हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आज से फिर स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप डिस्कशन। अब पिछले 3-4 दिनों से बंद थी क्योंकि आप लोग को पता ही था कि होली का माहौल था। और होली में 2 दिन तो होली ही हो गई और 2 दिन समझिए रंग छुड़ाने में रह गए। तो अभी सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिस्कशन। तो हमने वर्क दे चुका था, आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्पीडी को स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट किया जाए। नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है? हेलाइड से। किस खनिज से? हेलाइड से। अगला बताइएगा कि शब्द फ्यूहर किससे संबंधित था? हिटलर के लिए। किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? हिटलर के लिए। विधान परिषद किसी धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? 14 दिन। कितने दिनों तक? 14 दिन तक। कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? नाना साहब। कौन थे? नाना साहब। अगला बताइएगा कि आज विधानसभा की शक्ति किस पर निर्भर करती है? जनता पर। किस पर निर्भर करती है? जनता पर। अगला बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। कौन सा है? बाघ। महाभाष्य का संबंध किससे है? व्याकरण से। महाभाष्य का संबंध किससे है? व्याकरण से। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। 11 जुलाई। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। कचारी जनजाति का संबंध किससे है? असम से। कचारी जनजाति का संबंध किससे है? असम से। अगला बताइएगा कि प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। कहाँ स्थित है? मदुरई में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। कौन सी है? गंगा। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। कौन सा है? आर्यभट्ट। अगला बताइएगा कि द ग्राउंड विनिथ हर फीट। द ग्राउंड विनिथ हर फीट के लेखक कौन है? सलमान रश्दी। कौन है? सलमान रश्दी। अगला बताइएगा मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग से लिया गया है? भाग 3। किससे लिया गया है? भाग 3। रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1998। 27 अप्रैल 1998। अगला बताइएगा कि नासिक किस नदी के तट पर अवस्थित है? गोदावरी। कौन सी नदी? गोदावरी। बताइएगा कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावारती। कहाँ है? कावारती। बताइएगा टमाटर एक क्या है? फल है। क्या है? फल है। लौंग फूल की किस भाग से प्राप्त होता है? कली से। किससे प्राप्त होता है? कली से। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। सबसे प्राचीनतम स्मारक कौन सी है? अजंता की गुफाएं। कौन सी है? अजंता। सार्क का पहला अध्यक्ष कौन थे? HM इरशाद। कौन थे? इरशाद। बताइएगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कौन किया था? वाशिंगटन। बताइएगा प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ग्रीस से। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ग्रीस से। अगला बताइएगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। बताइएगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। बताइएगा अगला क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठा के मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। कब हुआ था? 1761 में। अगला बताइएगा कि रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अगला बताइएगा ठोस कोण की इकाई क्या है? स्टेरेडियन। क्या है? स्टेरेडियन। डायनमो का आर्मेचर किसका बना होता है? इस्पात का। किसका बनाता है? इस्पात का। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 1911 ईस्वी में। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज बना। कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। अगला बताइएगा भीतरी सतह को क्या कहते हैं? दृष्टिपटल। क्या कहते हैं? दृष्टिपटल। बिल गेट किस कंपनी का स्वामित्व करता है? माइक्रोसॉफ्ट। किसका? माइक्रोसॉफ्ट। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। कहाँ किस देश में है? मिस्र देश में। अगला बताइएगा कि रघुवंशम के लेखक कौन है? कालिदास। कौन है? बताइएगा कि प्रेरी का संबंध, प्रेरी एक प्रकार की घास है, यह किस से संबंधित है? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास का मैदान है। गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? चीन। कौन सा है? चीन। लाल सागर का लाल रंग किसके कारण? लाल शैवाल। किसके कारण? लाल शैवाल के। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन कब आरंभ हुआ था? 1862 में। कब हुआ था? 1862 में। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था?
नई दिल्ली। कहाँ हुआ था? नई नई दिल्ली। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाहित किया गया था? 1976 में। किस समिति के तहत? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत। अगला बताइएगा कि भारत का सबसे बड़ा यानी चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गरसोप इसका कहते हैं। इस किस नदी पर है? श्रावती नदी। कौन सा राज्य में? कर्नाटक में। कौन से है? कर्नाटक में। अगला बताइएगा असम का राजकीय पक्षी कौन सा है? सफेद पंखी बत्तख। अगला बताइएगा कि असम का राजकीय पशु कौन सा है? एक सिंग वाला गेंडा। एक सिंग वाला गेंडा। और असम का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी। कब मनाया जाता है? 21 जनवरी। अगला बताइएगा कि असम की प्रमुख त्योहार कौन सी है? बिहू। कौन सी है? बिहू। बताइएगा कि असम में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कुल कितनी है? 7। कितनी है? 7। असम में जिलों की संख्या 33। कितनी है? 33। अगला अगला बताइएगा कि विश्व स्वास्थ्य सभा यानी WHO की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन सी है? राजकुमारी अमृता कौर। अगला बताइएगा कि शक संवत का आरंभ कब हुआ था? 78 ईस्वी में। कब हुआ था? 78 ईस्वी में। अगला बताइएगा कि भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन कब दिल्ली में दिखाया गया था? 1959 ईस्वी में। अगला बताइएगा द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस यानी LPG में मुख्यतः क्या क्या चीज रहता है? मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। अगला बताइएगा कि जो मार्टिन हिंगस एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, ये कौन से खेल से संबंधित थे? टेनिस से। किससे संबंधित थे? टेनिस से। भारत के संविधान की धारा 356 का संबंध राज्यों में किससे के लगाने से संबंधित है? राष्ट्रपति शासन। किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन। अगला बताइएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल। कौन सा है? बेसबॉल। अगला बताइएगा कि भारत में पंचवर्षीय योजना को कौन प्रारंभ किया था? पीसी महलनोबिस। कौन किए थे? पीसी महलनोबिस। अगला बताइए कि हॉफमैन कप किससे संबंधित है? टेनिस से। किससे संबंधित है? टेनिस से। क्यू शब्द किससे संबंधित है? बिलियर्ड्स से। किससे संबंधित है? बिलियर्ड्स से। जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन सा था? मंसूर। कौन था? मंसूर। अगला बताइएगा कि सिराजुद्दौला के शासन काल में 1756 में कोलकाता में एक दुर्घटना हुई थी, वो कौन सी दुर्घटना थी? किस नाम से प्रचलित? ब्लैक होल। किसकी संबंधित थे? ब्लैक होल। अगला बताइएगा भारत का पहला रसायन बंदरगाह कहाँ स्थित है? दहेज गुजरात में। कहाँ स्थित है? दहेज गुजरात। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। क्या कहलाता है? चैरिटी। अगला बताइएगा कि बंगाल के नवाब मीर कासिम ने कब अपनी राजधानी मुंगेर में स्थानांतरित किया था? 18वीं सदी। कब किया था? 18वीं सदी में। मिस्र को क्या कहा जाता है? उपनाम से। नील का उपहार। क्या कहते हैं? नील का उपहार। चोल साम्राज्य किसके समय में सबसे ज्यादा उन्नति पर था? राजेंद्र चोल प्रथम। अगला बताइएगा कि जो बुढ़ापा रोकने के लिए किस अवधि का उपयोग किया जाता है? एस्टेरिन। क्या किसका उपयोग है? एस्टेरिन का। इसका की राजधानी कहाँ है? चुनू। अगला बताइएगा कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कब हुआ था? 1896 में। कहाँ हुआ था? एथेंस में। कहाँ हुआ था? एथेंस में। टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? BCG का। कौन सा? BCG का। अगला बताइएगा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कौन करवाया था? शेरशाह सूरी। इसका दूसरा नाम क्या था? फरीद खान। अगला बताइएगा कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। कौन सा है? हीराकुंड। मिट्टी के कटाव का कारण क्या है? वनों की कटाई। अगला बताइएगा कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब हुआ था? 1571। कब हुआ था? 1571। कौन करवाया था? अकबर। अगला बताइएगा न्यूट्रॉन बम का आविष्कार कौन किया था? सैमुअल कोहेन। कौन से? सैमुअल कोहेन। अगला बताइएगा माचिस की तीली पर लगाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? लाल फास्फोरस। कौन सा है? लाल फास्फोरस। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869 ईस्वी में। बताइएगा कि अभ्रक उत्पादक अग्रणी राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ध्वनि से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है?
एकॉस्टिकस क्या कहलाता है? एकोस्टिकस। एकॉस्टिकस। अगला बताइएगा कि रक्त समूह में कौन सा रक्त समूह सर्वदाता समूह में आता है? ओ। ओ। कौन सा आता है? ओ। ओ। बताइएगा दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशेष लक्षण क्या है? क्या कहलाता है ये कहलाता है मोनोकल्चर। क्या कहलाता है? मोनोकल्चर। डेंगू ज्वर किस मच्छर के काटने से फैलता है? एडिस या क्यूलेक्स मच्छर। किसे? एडिस या क्यूलेक्स। बताइएगा कि मूलतः भगवत गीता किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत। संस्कृत भाषा। किसमें? संस्कृत में। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25। 25। कितनी है? 25। बंगाली उपन्यास पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुए किस उपन्यास से संबंधित है? आनंद मठ। किससे संबंधित है? आनंद। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अरुंधति राय। अरुंधति राय। कौन है? अरुंधति राय। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला बताइएगा द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन इसके लेखक कौन थे? विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ। बताइएगा तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज कौन थे? सचिन तेंदुलकर। कौन हुए थे? सचिन तेंदुलकर। अगला बताइएगा कि चाणक्य किसके राजनीतिक गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला बताइएगा डेंगू बुखार किसके कारण होता है? वायरस के कारण। किसके कारण? वायरस। मलयालम किसकी राजभाषा है? केरल। केरल की। किसकी है? केरल। बताइएगा कि भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। अगला बताइएगा ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? E.M. फोस्टर। E.M. फोस्टर। अब बताइएगा कि ओडिशा राज्य दिवस कब मनाता है? ओडिशा 1 अप्रैल। कब मनाता है? 1 अप्रैल। बताइएगा कि ओडिशा का प्रमुख त्योहार कौन सी है? पूरी रथ यात्रा। कौन सी है? और मकर मेला। बताइएगा उड़ीसा का प्रमुख नृत्य कौन सी है? ओडिसी। कौन सी है? ओडिसी। बताइएगा कि ओडिशा का राजकीय पशु कौन सा है? सांभर। कौन सा है? सांभर। अगला बताइएगा ओडिशा का राजकीय पक्षी कौन सा है? इसका है हुदहुद। क्या नाम है? हुदहुद। अगला दिन हम लोग करेंगे एसपीडी में कर्नाटक और दूसरा आंध्र प्रदेश। चलिए स्टार्ट किया जाए लुसेंट को। तो पहला क्वेश्चन बताइएगा कि सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किन्हें जाता है? गुरु नानक। किन्हें जाता है? गुरु नानक। बताइएगा कि जो गुरु का लंगर स्टार्ट किए थे, लंगर और संगत और पंगत दो स्टार्ट किए। संगत का मतलब धर्मशाला और पंगत का मतलब लंगर। ये कौन स्टार्ट किए थे? गुरु नानक। कौन स्टार्ट किए थे? बताइएगा कि गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? 1538 में। कहाँ हुई थी? करतारपुर में। कहाँ हुई थी? करतारपुर। बताइएगा कि सिख के दूसरे गुरु कौन से हुए? गुरु अंगद। इनका प्रारंभिक नाम क्या था? लहना। किसके नाम से प्रसिद्ध थे? लहना। बताइएगा कि गुरुमुखी लिपि का आरंभ कौन किए थे? गुरु अंगद। बताइएगा कि लंगर को अस्थायी व्यवस्था कौन बना दिए थे? गुरु अंगद। कौन बनाए थे? गुरु अंगद। अगला बताइएगा कि विवाह की लवन पद्धति का प्रचलन कौन स्टार्ट किए थे? गुरु अमरदास। कौन स्टार्ट किए थे? गुरु अमरदास। अगला बताइएगा कि 22 गद्दियों की स्थापना कौन किए थे? अमरदास। कौन किए थे? अमरदास। बताइएगा कि सिखों के चौथे गुरु कौन से हुए? रामदास। कौन से हुए? रामदास। बताइएगा कि आदि ग्रंथ की रचना कौन किए थे? गुरु अर्जुन थे। कौन किए थे? ये कौन से गुरु थे? पांचवें गुरु। कौन से थे? पांचवें गुरु। अगला बताइएगा कि हरमंदिर साहब का निर्माण कौन करवाए थे? गुरु अर्जुन। कौन कराए थे? गुरु अर्जुन। बताइएगा कि राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन को कब मरवा दिया था? 1606 ईस्वी में। अगला बताइएगा कि दरबार में नगारा की बजाने की व्यवस्था कौन से करवाए? कौन से गुरु करवाए थे? ये गुरु हरगोविंद। कौन से गुरु थे ये? छठे। कौन से गुरु थे? छठवें। ये अमृतसर की किलेबंदी भी करवाए थे। अगला बताइएगा कि सिखों के 7वें गुरु कौन से हुए? हर राय। कौन से हुए? हर राय। अगला बताइएगा कि जो 8वें गुरु कौन से हुए सिखों के? हरकिशन। कौन से हुए थे? हरकिशन। बताइएगा
कि किन्हें शीशगंज के गुरुद्वारा के निकट जो फांसी दिलवा दिया गया था, कौन से गुरु थे? गुरु तेग बहादुर। कितने गुरु थे? नौवें गुरु थे। कौन सा था मुगल बादशाह? औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। अगला बताइएगा कि किन्हें सच्चा पातशाह कहा जाता है? ये गुरु गोविंद गुरु गोविंद सिंह को किन्हें कहा जाता है? गुरु गोविंद सिंह। कौन से 5 क कार्य दिए का अनिवार्य किया था? ये गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। 5 क का मतलब क्या था? तो क्या क्या रखना? केस, कंघा, कृपान, कच्छा और करा। अगला बताइएगा कि आनंद जो गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान कहाँ था? निवास स्थान आनंदपुर साहिब। कहाँ था? आनंदपुर साहिब। और कार्यस्थली कहाँ था इनका? पाओता। कहाँ था? पाओता। अगला बताइएगा कि जो कब बैसाख के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? 1699 ईस्वी में। कब किए थे? 1699 ईस्वी में। अगला बताइएगा कि आदि ग्रंथ का वर्तमान रूप कौन दिए थे? सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप कौन दिए थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन दिए थे? गुरु गोविंद सिंह। बताइएगा गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब की गई? 1708 ईस्वी में। कब की गई थी? 1708। बताइएगा कि बंदा बहादुर का बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण दास। क्या था? लक्ष्मण दास। बताइएगा कि ये जो बंदा बहादुर ये सिख राज का राजधानी चेंज किया था, ये कहाँ बनाया था? लवगढ़ को बनाया था। कहाँ बनाया था? लवगढ़ को। बताइएगा कि बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार किसकी हत्या कर दिए थे? वजीर खान। किसकी कर दिए थे? वजीर खान। बताइएगा कि जो कत्लगढ़ी विख्यात है किसके लिए? कहाँ से? शहादरा किसके लिए प्रसिद्ध है? कत्लगढ़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? कत्लगढ़ी। यहाँ क्या हुआ था? बंदा ने हजारों मुगल सैनिक को क्या कर दिया था? मौत के घाट उतार दिया था। अगला बताइएगा कि जो भैरवाल की संधि कब हुई थी? 22 दिसंबर 1846 ईस्वी में। अगला बताइएगा कि लाहौर की संधि कब हुई थी? 9 मार्च 1846 ईस्वी में। बताइएगा कि रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 7 जून 1839 ईस्वी में। कब हुई थी? 7 जून 1839 ईस्वी में। बताइएगा अगला कि जो दल खालसा के नेतृत्व किसके नेतृत्व में रखा गया था? दल खालसा जस्सा सिंह आहलूवालिया। किसके? जस्सा सिंह आहलूवालिया थे। इसमें क्या था? कितने दल में विभाजित थे ये? 12 दलों में। कितने में विभाजित थे? 12 दलों में। अगला बताइएगा कि रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थी? सुकर चकिया। किससे संबंधित थे? सुकर चकिया। अगला बताइएगा कि महाराजा रंजीत सिंह के विदेश मंत्री कौन थे? फकीर अजीउद्दीन। कौन थे? फकीर अजीउद्दीन। और विदेश मंत्री दीनानाथ। कौन थे? दीनानाथ। तो अगला बताइएगा कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? हाँ, 1845 से 46। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी। तो आज के लिए बस इसमें इतना ही लुसेंट में। तो लुसेंट में हम लोग कल कर लेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस तक। कहाँ तक कर लेंगे? लॉर्ड कॉर्नवालिस तक। चलिए, राइबोसोम की खोज कौन किए थे? रॉबिन्सन ब्राउन। कब किए थे? 1953 ईस्वी में। ये किसमें खोजे थे? पादप कोशिका। किसमें किए थे? पादप कोशिका। बताइएगा कि जंतु कोशिका में कौन देखे थे? G.A. पैलेट। कब किए खोजे थे? 1953 ईस्वी में ही। अगला बताइएगा कि राइबोसोम का नामकरण कौन किए थे? रॉबर्ट। कौन किए थे? रॉबर्ट। कब? 1958 ईस्वी में। अगला बताइएगा कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। एक 70S, दूसरा 80S। तो बताइएगा कि यूकैरियोटिक में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 80S। कौन सा पाया जाता है? 80S। अगला बताइएगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किए थे? अल्टमैन। कब किए थे? 96 ईस्वी में। कौन कब किए थे? 96 ईस्वी। इसका नामकरण कौन किए थे? वेंडा। कौन किए थे? वेंडा। बताइएगा ये जो कोशिका का है
बताइए कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहा जाता है? श्वसन स्थल माइटोकॉन्ड्रिया को किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया। अगला बताइएगा कि कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया बताइएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का विभाजन किसके द्वारा होता है? विखंडन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? विखंडन का। अगला बताइएगा कि जो डीएनए के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए जो है केंद्रक के अलावे कहाँ कहाँ पाया जाता है? डीएनए केंद्रक के अलावा कहाँ कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोनों में डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोनों। अगला बताइएगा कि गोल्जी काय की खोज कौन किए थे? कैमिलो गोल्जी कौन किए थे? अगला बताइएगा कि यातायात का प्रबंधन किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को किसे कहते हैं? गोल्जी काय। बताइएगा गोल्जी काय किसका निर्माण करता है? ग्लाइकोलिपिड। किसका निर्माण करता है? ग्लाइकोलिपिड। बताइएगा कि लाइसोसोम की खोज कौन किए थे? डी डुबे। कौन किए थे? डी डुबे। बताइएगा कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। किसे कहा जाता है? इसमें कौन सा एंजाइम रहता है जिसके कारण वो आत्महत्या कर लेता है? हाइड्रोलाइटिक। कौन सा एंजाइम? हाइड्रोलाइटिक। अगला बताइएगा कि जो लवक किसमें पाया जाता है? केवल पादप में। किसमें पाया जाता है? केवल पादप। बताइएगा कि जो हरित लवक का रंग कैसा होता है? हरा। और बताइएगा कि जो वर्णी लवक का रंग कैसा होता है? रंगीन होता है। और वो अवर्णी लवक का रंग वो बिना रंग का होता है। अगला बताइएगा कि पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? हरित लवक। किसे कहा जाता है? बताइएगा पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन का। अगला बताइएगा कि टमाटर में कौन सा लवक पाया जाता है? लाइकोपीन। कौन सा पाया जाता है? गाजर में कैरोटीन। कौन सा? कैरोटीन। और चुकंदर में बिटानिन। कौन सा? बिटानिन। बताइएगा अगला कि जो रसधानी किसमें बड़ी होती है? पादप या जंतु में? पादप। किसमें? पादप में बड़ी और जंतु में छोटी। अगला बताइएगा कि केंद्रक की खोज कौन किए थे? रॉबर्ट ब्राउन। कौन किए थे? रॉबर्ट ब्राउन। बताइएगा अगला तो जो चिंपैंजी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 24। कितनी होती है? 24। कितनी होती है? 24। और मानव में गुणसूत्रों की संख्या 23। कितनी होती है? 23 जोड़ा। कितने होते हैं? 23 जोड़ा। और वही बंदर में बात करें तो 21 जोड़ा। कितने होते हैं? 21 जोड़ा। तो आज के लिए बस इसमें इतना ही बायोलॉजी में। हम लोग कल कर लेंगे अर्धसूत्री विभाजन। कितना? कहाँ तक? अर्धसूत्री। इसमें हो गया। अब करंट को स्वाहा हो गया। इसमें को जवाब हम स्पीड से तब बोलते थे ये थोड़े था। हम यार पढ़े हैं। दोनों वही भेज दिए। ओ यही था। चलिए याद है ना? चलिए स्टार्ट कर। बताइएगा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कौन है? रवनीत कौर। कौन है? रवनीत कौर। कौन है? क्या चीज है ये? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष। अगला बताइएगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान। कौन है? हर्ष चौहान। अगला बताइएगा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। कौन से है? सरदार इकबाल लालपुरा। अगला बताइएगा कि अध्यक्ष एवं सीईओ रेलवे बोर्ड के कौन है? जया वर्मा सिन्हा। कौन है? जया वर्मा सिन्हा। अगला बताइएगा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष कौन से हैं? माधुरीपुरी बुच। अगला बताइएगा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC के अध्यक्ष सीईओ कौन है?
रविंद्र भाकर। कौन है? रविंद्र भाकर। अगला बताइएगा, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष कौन से हैं? जुल्फिकार हसन। कौन है? जुल्फिकार हसन। अगला बताइएगा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? नितिन गुप्ता। कौन है? नितिन गुप्ता। अगला बताइएगा कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई के सीईओ कौन है? अमित अग्रवाल। कौन है? अमित अग्रवाल। अगला बताइएगा, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। कौन है? अगला बताइएगा, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर संजय जायसवाल। कौन है? डॉक्टर संजय जायसवाल। अगला बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव। कौन है? संतोष कुमार यादव। अगला बताइएगा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी एनटीपीसी के निदेशक कौन है? गुरदीप सिंह। कौन है? गुरदीप सिंह। अगला बताइएगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईओसीएल के निदेशक कौन है? रश्मि गोविल। कौन है? रश्मि गोविल। अगला बताइएगा, कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? फिर कौन है? तो पुलावरापू। उसके बाद अगला बताइएगा कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल के निदेशक कौन है? कौन है? जी कृष्ण कुमार। कौन है? जी कृष्ण कुमार। अगला बताइएगा, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कौन है? आर के त्यागी। कौन है? आर के त्यागी। अगला बताइएगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी ओआईएल के निदेशक कौन है? रंजित रथ। कौन है? रंजित रथ। अगला बताइएगा कि विश्व पर्यटन विकास निगम यानी आईटीडीसी के अध्यक्ष कौन है? संबित पात्रा। कौन है? संबित पात्रा। तो आज का वर्क कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम टेलीग्राम पे आज का जो होमवर्क होगा उसका पीडीएफ डाल देंगे, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये डिस्कशन कैसा लग रहा है और इसमें क्या सुधार की जरूरत है, आप लोग जरूर बताइएगा। अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।